नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 227 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन और ये स्टार्ट की थी 1903 में। ये एक न्यूज़पेपर था और ये नटाल इंडियन कांग्रेस का मुखपत्र था। इंडियन ओपिनियन नटाल इंडियन कांग्रेस के लिए जन संचार तंत्र के रूप में कार्य करता था। इंडियन ओपिनियन गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था और ये 1962 तक पब्लिश होता रहा था, प्रकाशित होता रहा था। नवजीवन तो ये गुजराती का वीकली न्यूज़पेपर था। यंग इंडिया भी वीकली मैगजीन थी और हरिजन भी वीकली न्यूज़पेपर था। तो ये प्रमुख गांधी जी के न्यूज़पेपर और मैगजीन्स थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिनिक्स फार्म कहाँ है? तो फिनिक्स फार्म डरबन साउथ अफ्रीका में है, डरबन साउथ अफ्रीका। 1904 में गांधी जी ने नटाल में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की और ये टोल्स्टॉय फार्म का अग्रगामी था। बाद में 1910 में गांधी जी ने टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ये फेंका गया था पीटर मेरिट्सबर्ग पर उनको फेंका गया था। गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे 1893 में। तभी बीच में एक स्टेशन आता है जिसका नाम है पीटर मेरिट्सबर्ग। यहाँ पर गांधी जी को जो है ट्रेन से उतार दिया गया था एक अंग्रेज के द्वारा, एक गोरे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये लिया था 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दीनसा बाचा। पहली बार गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1901 में हुआ उसमें भाग लिया था और यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को गांधी जी ने समझाने का प्रयास किया था कि वे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ हो रहे रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाएं और उनको समर्थन दें। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा के तौर पर संबोधित किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। सबसे पहले 1915 में गांधी जी को लिखे पत्र में टैगोर ने महात्मा कहकर संबोधित किया था गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। 6 जुलाई 1944 को रेडियो पर सिंगापुर से देश को संबोधित करते हुए गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही? तो गांधीवादी विचारधारा रस्किन से, थोरो से, टोल्स्टॉय से, तो सभी से प्रभावित रही। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। गांधीवादी विचारधारा गांधी के द्वारा अपनाई और विकसित की गई उन धार्मिक सामाजिक विचारों का समूह था जो गांधी जी ने पहली बार वर्ष 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में तथा उसके बाद फिर भारत में इसको अपनाया था। जो गांधीवादी विचारधारा है ये आदर्शवाद पर नहीं है बल्कि व्यवहारिक आदर्शवाद पर आधारित थी। गांधी जी ने इन विचारधाराओं को विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों से जैसे कि भगवत गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबल, गोपाल कृष्ण गोखले, टोल्स्टॉय, जॉन रस्किन, थोरो आदि से प्राप्त की थी, आदि से जो है प्रेरित थी ये विचारधारा उनकी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? पहला है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, जो कि सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, ये भी सही स्टेटमेंट है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी सही स्टेटमेंट है। और चौथा है, वे रस्किन की पुस्तक अनटू दी लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो इसमें चारों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो ये दिया था यरबदा जेल को। यरबदा जेल को उन्होंने यरबदा जेल के बारे में एक पुस्तक लिखी, फ्रॉम यरबदा मंदिर। उन्होंने यरबदा जेल के बारे में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है फ्रॉम यरबदा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये थे चार्ल्स एंड्रयूज। चार्ल्स एंड्रयूज ये महात्मा गांधी के जो है करीबी अंग्रेज मित्र थे। चार्ल्स एंड्रयूज, इनको दीन बंधु एंड्रयूज भी कहा जाता था, ये सेंट स्टीफन कॉलेज में प्रोफेसर थे और भारतीयों से उनकी गहरी प्रतिबद्धता थी और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। चार्ल्स एंड्रयूज दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ थे। गांधी जी ने चार्ल्स एंड्रयूज को गरीबों के प्रति चिंता होने के कारण, चार्ल्स एंड्रयूज के द्वारा गरीबों के प्रति चिंता दिखाने के कारण उनको दीन बंधु की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 227 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।